तो बेटा कल बेटा हमने इससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज बेटा आपके 8.1 का ना जो पहली एक्सरसाइज है उसका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया जो आप लोगों को मुझे कराना है। हाँ 6 बेटा लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन लिखो, इफ ये बेटा आपकी क्वेश्चन 6 है एनसीईआरटी का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी, if angle A and angle B are acute angles, ठीक है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, ठीक है, then show that angle A is equal to angle B। ये क्वेश्चन है बेटा, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, इसे क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर इससे कुछ बातें पूछूंगा। हाँ पढ़ लिया बेटा, नोट कर लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के बेटा समझ में आ गया। अच्छा अब मैं कुछ बातें पूछूंगा। एंगल ए एंड एंगल बी कैसे एंगल है? एक्यूट बेटा, एक्यूट बोले तो 90 से छोटे एंगल है। बात सबको समझ में आ गई। दूसरा, अच्छा मुझे ना एक बात सोच के जवाब दो, और मुझे क्या गिवन है? कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी गिवन है। अब मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा बेटा, जवाब देना। एंगल ए और एंगल बी क्या एक ही ट्रायंगल के एंगल है? बेटा पूछा है बेटा, एंगल ए और एंगल बी क्या एक ही ट्रायंगल के एंगल है? कैसे पता? नहीं, क्यों नहीं है कि ट्रायंगल के एंगल? कहाँ लिखा हुआ है कि ये एक के नहीं है, और कहाँ लिखा हुआ है ये दो अलग अलग के हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। नहीं लिखा बेटा, है ना। अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे दो केस हैं। हो सकता है ए और बी दोनों सेम ट्रायंगल के एंगल हो सकता है ए और बी दोनों दो अलग ट्रायंगल के एंगल हो। अब ना बेटा ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है, दो केस बना के होता है। when A and B are angles of same triangle, when A and B are angles of different triangle। बट मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर अभी हमने चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रायंगल्स नहीं किया है ना, अभी चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स नहीं किया। तो जो सेकंड मेथड है ना, when A and B are angles of different triangles, तो वो उस चैप्टर के बाद होगा। मैं भी आपको पहला केस तो करा रहा हूँ, लेकिन जब हमारा ट्रायंगल्स हो जाएगा ना तो मुझे एक बार याद दिला देना कि सर हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, एक बार वो वाला क्वेश्चन भी करा दो। तो मैं आपको वाला क्वेश्चन उस टाइम भी करा दूंगा। अभी इसका मैं एक मेथड करा रहा हूँ, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो ये वाला केस लेके अभी कर देना, ठीक है ना। अभी हम करेंगे ना इसका ट्रायंगल, तो तब मैं वो भी करा दूंगा। तो क्वेश्चन लिखो, केस 1 व्हेन A एंड B, बड़ा ये सॉल्यूशन है। मैं पहला केस ले रहा हूं, व्हेन A एंड B आर एंगल्स ऑफ सेम ट्रायंगल ABC। समझ गए? अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ऑफ सेम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिखना बेटा, ऑफ सेम राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक मिनट बेटा नोट मत करना, बस समझना इसको, उसके बाद नोट करना, ठीक है। अभी सारे समझना और इस तरीके से समझना कि भैया पेपर में आया तो मैं कर दूं, मैं पेपर में कर दूं। चलो अब A और B कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ये 90 है। अब A और B एक्यूट है, क्या कोई A और B ये हो सकता है? नहीं, वो तो एक्यूट है। तो इसका मतलब एक A ये होगा, एक B ये होगा, या तो ये A होगा, या तो ये B होगा, या तो ये होगा, या तो ये B होगा। कोई भी एक केस ले लो, और ऑब्वियसली C क्या होगा? ये होगा बेटा। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का? कोई डाउट किसी को? अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है cos ऑफ A इक्वल्स टू cos ऑफ B। बेटा मुझे ये गिवन है, बात समझ में आ गई? चलो अब cos क्या होता है बेटा बताना? बेस अपॉन हाइपो। इस एंगल A के लिए बेटा बेस बताना क्या है? AC। एंगल A के लिए बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। बात समझ में आ गई? अच्छा B के लिए बेस क्या होगा?
BC, और B के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया? AC इक्वल्स टू BC, है ना बेटा। 9th क्लास में हमने एक बात पढ़ी है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, सबने पढ़ा है। तो लिखेंगे देयरफॉर AC के अपोजिट क्या है? एंगल B, और BC के अपोजिट क्या है? एंगल A। क्या? इन अ ट्रायंगल equal sides have equal opposite angles। बेटा कुछ समझ में आया? एक ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब कुछ डाउट बेटा इसमें? सारी हमें यही तो प्रूव करना था कि प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा? मुझे यही तो शो करना था। अब इसमें कुछ पूछना है किसी को? अब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर दोगे। अब एक बार इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसका सेकंड केस है बेटा वो कब कराऊंगा? जब चैप्टर नंबर 6 करा दूंगा, ठीक है। अभी इतना नोट कर लो। तो बेटा आप देखो, जो आपका 8.1 है, अब उसके ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो बेटा वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में या क्लास के बाद पूछ लेना। अब चल रहे हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ some specific angles। trigonometric ratios of some specific angles। अभी बेटा इसके लिए बेटा आपको एक टेबल आनी चाहिए, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। पहले मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ। तो इसके लिए बेटा आपको क्या आनी चाहिए? एक टेबल आनी चाहिए। हमारे पास जो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो ये होते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। एक होता है बेटा साइन थीटा, थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं, साइन थीटा। बेटा एक होता है कॉस थीटा, एक होता है बेटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं मेरे पास, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ पर बेटा ये आपका होता है 0 डिग्री, यहाँ पे बेटा आप लिखो 30 डिग्री, यहाँ पे लिखो बेटा 45 डिग्री, यहाँ पे लिखो बेटा 60 डिग्री, यहाँ पे लिखो बेटा 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90। बेटा हमें इन्हीं एंगल के क्या पढ़ने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। इनके अलावा अभी 10th में कुछ और नहीं पढ़ना, आगे 11th में पढ़ेंगे। अभी बस इन्हीं को सीखो। ऐसे बेटा मेरे साथ साथ बनाओ। ऐसे आपके एक मैट्रिक्स बन गई। चलो अब सुनो बेटा, अब यहां से स्टॉप राइटिंग। अब देखो बेटा इस टेबल को बनाना सीखो यार। सबसे पहले भाई आपको काउंटिंग आती है ना भाई? काउंटिंग बेसिकली 1 से स्टार्ट होती है। अच्छा डिजिट्स क्या होती है बताओ? डिजिट्स क्या होती है बताओ? अरे काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है बेटा, डिजिट्स होती है 0 to 9, है ना बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स होती हैं। अब आपने करना क्या है? यहाँ पर डिजिट्स लिखने हैं। डिजिट्स 0 से स्टार्ट करते हुए 0, 1, 2, 3, 4, समझ गए? और बेटा कहाँ तक लिखनी है? सिर्फ 4 तक। भाई 0 से स्टार्ट करो, 4 तक ही आएगी, मतलब एक कॉलम के ऊपर एक डिजिट लिखनी है। बात समझ में आ गई? 0 to 4 पक्का। अब इन सभी को बेटा यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट क्या है? 4 ना। इन सभी को बेटा 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ किससे डिवाइड करना है, जो सबसे बड़ी है उससे डिवाइड करना है। कर दिया? अभी बेटा नोट मत करो अभी, यहाँ ध्यान देना। अब इन सभी का बेटा क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट निकाल दो। बेटा कोई नोट मत करना अभी। कर दिया? बात समझ में आ गई सब? अब सुनो बेटा 0/4 कितना हो गया? 0। 0/4 0। अच्छा 0 का स्क्वायर रूट 0। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो साइन की वैल्यू आएगी 0/4 0, है ना, और 0 का स्क्वायर रूट 0। बात समझ में आ गई? अगली बार
क्या ये दोनों बेटा कैंसिल हो सकते हैं? 1 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते। 1 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है? 1। 4 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है? 2। तो ये कितना आ गया? 1/2। समझ गए? अगला 2 1 2, 2 2 4, कैंसिल हो गया। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 और 2 का स्क्वायर रूट बेटा क्या हो जाएगा? √2। समझ में आ गया बेटा सबको? पक्का? अगला ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 3/4 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। समझ गए? 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 का बेटा स्क्वायर रूट 1 आएगा। समझ में बेटा बात आई कि नहीं आई? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? कोई डाउट किसी को बेटा? पक्का? चलो, आपने साइन की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब इसको यहां से लिख दो। सबसे पहले क्या? 1 बेटा, उसके बाद क्या? √3/2, उसके बाद बेटा क्या? 1/√2, उसके बाद बेटा क्या? 1/2, और बेटा उसके बाद क्या? 0। समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? साइन की भी आ गई, कॉस की भी आ गई। अब बेटा बात करते हैं किसकी? टैन की। टैन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। टैन थीटा जो होता है बेटा, आप याद कर लो, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा बेटा क्या? P/B होता है ना? अब ध्यान दो, साइन क्या होता है? P/H, कॉस क्या होता है? B/H, H से H कट गया, कितना आ गया? P/B। समझ गए? टैन थीटा बेटा क्या होता है? P/B। तो टैन थीटा को मैं साइन बाय कॉस भी लिख सकता हूँ, है ना? तो अब साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करो, 0/1, 0/1 करूंगा तो क्या आएगा? 0। अच्छा, 1/2 अपॉन √3/2, बेटा क्या होगा बताना? 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1/√3। समझ गए? अगला, जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 1/√2 और 1/√2 सेम है, जब सेम से इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। समझ गए? जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, देखो, √3/2 अपॉन 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा? √3। तो ये आंसर कितना आ गया बेटा? √3। अच्छा, 1/0। देखो बेटा, एक बात बता रहा हूँ, अब आपके सामने एक नई चीज़ आई है, आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या 0 के टेबल में 1 आ सकता है कभी? बेटा 0 के टेबल में तो हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। तो 0 के टेबल में कभी 1 नहीं आता, तो ना ही इसको, ना ही ये चीज़ पॉसिबल है। जब 0 के टेबल में 1 नहीं आता तो कभी डिवाइड भी नहीं हो सकता ही, है ना भाई? तो किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो इसको बेटा क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइंड। ये अभी तक डिफाइंड नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो इसे क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख लो, 1/0 लिख लो, या कभी कभार इसका सिंबल होता है ऐसे करके। इसे सिंबल को बेटा बोलते क्या है? इन्फिनिटी, बट कभी कभार इसको ऐसे बना देते हैं। बट अभी यहां पर इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो, 10 तक की वैल्यू सारी निकालनी आ गई। अब बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो अब देखो, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल, इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 पढ़ा है भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समझ गए? 1/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/1, कितना हो गया? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1। बेटा समझ में आया आप लोगों को? आगे समझ में? पक्का? अच्छा, जो सेक होता है बेटा याद रखना, मैंने आपको बताया था, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो देखो भाई, सेक थीटा 1/cos, इस 1 का रेसिप्रोकल 1, बेटा इसका रेसिप्रोकल √3/2 का 2/√3। अच्छा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। अच्छा बेटा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। बेटा समझ में आया आप लोगों को? आ गया? नेक्स्ट, अगला कॉट थीटा। कॉट थीटा बेटा क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है tan का रेसिप्रोकल। ऐसे भी बोल सकते हैं, या cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब कॉट, tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। चलो नेक्स्ट, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। बेटा सबको समझ में आ रहा है? ब्यूटी बेटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, तेरे नाखूनों में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई? 1 का रेसिप्रोकल 1,
√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3। अच्छा, अब नॉट डिफाइंड होता है 1/0, इसका रेसिप्रोकल 0/1, तो क्या हो जाएगा 0। जो ये मैंने टेबल बनाई है इसमें किसने कुछ पूछना है? बनानी आ गई सबको? पक्का आ गई सबको बनानी? अब एक बार इसे नोट कर लो तुम लोग, करो। क्या होगी? देखो भाई, अब तो भाई ये थी टेबल। अब देखो बेटा इस टेबल को रीड कैसे करते हैं, मतलब इस टेबल को समझते कैसे हैं? भाई मैंने बोला sin 30, मैंने ये बोला। अब बताओ sin 30 की वैल्यू क्या होगी? sin ये रहा और 30 ये रहा, तो यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये इनका इंटरसेक्शन है, यानी 1/2। कुछ समझ में आया बेटा? सबको आ गया? अच्छा, मैंने बोला cos 90 डिग्री, तो देखो भाई cos ये रहा, 90 ये रहा, कितना आ गया बेटा 0। सबको समझ में आ गया? पक्का? चल टीना, tan 45 डिग्री की वैल्यू बता। बेटा ये कौन सी टीना है मेरे पास? ये देखो, ये टीना है ये रही। हाँ टीना बोल बेटा। 1 tan 45। निखिल तुझे टीना बनने का बड़ा सो गया यार। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। चलो नेक्स्ट, अगला पिया, sin 60 डिग्री, sin 60 कितना? √3/2। मतलब सबको समझ में आ गया है ना? चलो दिव्यांशी, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री 2 बेटा, हाँ 2। चलो नेक्स्ट, अगला निखिल्स, tan 60 डिग्री, √3। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, अगला पाखी, sec 45 डिग्री, sec 45 √2। सबको समझ में आ गया? अच्छा भाई कोई ऐसा जिसको अब टेबल देखनी ना आई हो? सबको समझ में आ गया? पहले फंक्शन देखो, हाँ रेशो देखो कौन सा है, साइन का है तो साइन की लाइन में, और फिर एंगल देखो उस एंगल की लाइन में। बड़ा हाँ, एग्जाम में बड़ा टेबल नहीं आती, तो अगर आपके पास टाइम हो तो टेबल साइड में बना लेना, लास्ट वाले पेज पे टेबल बना लेना, तो बड़ा एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें यूज़ होने वाला, तो बेटा ये टेबल बना लेना। अब ये समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन करते हैं। शिवम कुछ पूछना है? समझ में आ गया ना बेटा? तो ये कौन सा हाँ होता है? अब ऐसे बोलना। चल नेक्स्ट, अगला। अच्छा कुछ बंदे बोलते हैं हाँ आ गया। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है बेटा, देखो भाई इवैल्यूएट, देखो भाई क्या है, sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 60। बेटा इनके बीच में इंटू है, इस डॉट का मतलब इंटू है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 60। देखो बेटा कैसे निकालेंगे यार? sin 30 की वैल्यू बेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे sin 30 कितना है 1/2 इंटू cos 60, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस अगला cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा √3/2। मतलब सारी वैल्यूज देखी और यहाँ पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, क्या आ गया 4, 1 प्लस 3, 4/4 दैट इज 1 आंसर। समझ में आया बच्चों? अच्छे से आ गया सबको समझ में? फुल पावर। अब ऐसे ही क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक करने के लिए, करो। क्वेश्चन है
आपने सॉल्व करना है sin 60 इंटू cos 45 प्लस cos 60 इंटू sin 45। करो बेटा, बेटा इसको सॉल्व करो। ये ऊपर वाला हटा रहा हूं, जब आंसर आ जाए तो मुझे बता देना। क्वेश्चन था sin 60 इंटू cos 45 नेक्स्ट प्लस cos 60 इंटू sin 45। बेटा ये था क्वेश्चन। बेटा जनरली अगर हाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है ना बेटा तो रैशनलाइज करते हैं, बट अभी नहीं करो, अभी इतना ही छोड़ दो। आगे सबका चलो चेक करते हैं, मेरे से मैच करना। देखो बेटा, अच्छा किस किस का नहीं हुआ पहले ये बताओ। देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी बेटा कर रहे हो या सबका हो गया? सबका हो गया? कर रहे हो बेटा अभी? चलो करो फिर, करो करो। देखो यार, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। ये कितना आ गया? √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसका बेटा एलसीएम लिया 2√2 √3 + 1, तो √3 + 1/2√2 बेटा इसका आंसर होगा। समझ में आया बेटा सबको? अच्छे से आ गया? पक्का? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन करना है आप लोगों ने ये tan 30 sec 45 प्लस tan 60 sec 30। करो, ये करना बेटा आपने। हो गया? ओके। हो गया? चलो अब बेटा मेरे से मैच करना। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसको इसी क्वेश्चन में आ रहा है ना, अभी देखिए। चलो tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इंटू sec 45। sec 45 की वैल्यू है √2 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3। हाँ जैसे अब आप लोग कह रहे होगे इसको, हाँ ये कट सकता है बेटा इससे, √3 इंटू 2/√3 तो डिवाइड में कट जाएगा, तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। क्या बच गया? √2/√3 प्लस 2, ये बच गया। ये रूट से रूट थोड़ी कट जाएगा, सेम थोड़ी है, अलग अलग है ना। ये √2 है, ये √3 है, ये दो अलग वैल्यूज है, सेम वैल्यूज थोड़ी है जो कट जाएगा। अब देखो, अब ये बेटा आगे सॉल्व कितना हो सकता है मैं आपको बता दूं।
यहाँ बेटा 1 ले लो, √3 और 1 का एलसीएम होगा √3, ये √2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। अभी इतना ही छोड़ दो, रैशनलाइज मत करो। ये समझ में आया? आगे सबको समझ में? पक्का? अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इवेल्युएट करना है 2 sin square 30 into tan 60 into tan 60 minus 3 cos square into 60 into sec square 30। बेटा ये क्वेश्चन है, पहले आप लोग करो फिर मैं करूं। देखो बेटा, ये लिखो 2, इसको बेटा sin 30 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू tan 60 माइनस 3 cos 60 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू sec 30 की होल स्क्वायर। बेटा इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस 3 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sec 30 की वैल्यू 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। बेटा ये स्टेप समझ में आ गया सबको? है ना, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो बेटा, कुछ जो चमत्कारी बच्चे होते हैं वो पता क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। कुछ बेटा मैंने बहुत बार देखा, कहते हैं सब कुछ कट गया सर 0 बचेगा, तो बेटा वो फ्लो में आंसर क्या हो जाता है? गलत। तो इतने भी फ्लो में ना होना कि तुम्हारा फ्लो बिगड़ जाए, ठीक है भाई? तो यहाँ क्या आएगा बेटा? सिंपल 1। अब इतना भी छोड़ सकते हो या इसका एलसीएम ले लो, √3 माइनस 2 आंसर। समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? चलो ये 4/3, हाँ ठीक है 4/3 है। अब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, अगला करो। नॉट डिफाइन वाला बेटा अभी इसमें नहीं आएगा, पुट करने में नहीं आएगा। अगर नॉट डिफाइन वाला पुट करने में आएगा ना तो सारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये नॉट डिफाइन इनटू समथिंग नॉट डिफाइन प्लस समथिंग नॉट डिफाइन, पता लग गया? तो इसलिए नॉट डिफाइन नहीं आएगा। अगर एक भी नॉट डिफाइन तो सारा नॉट डिफाइन। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे मैंने लिखा, सपोज करो ये कैरेक्टर एक नॉट डिफाइन वाला करा दो, मैं कराता हूँ tan 90 इंटू साइन 30, इसकी वैल्यू निकालो। अब ये क्या है? नॉट डिफाइन। ये क्या है? 1/2। समझ गए? नॉट डिफाइन इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन प्लस एनीथिंग नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन माइनस एनीथिंग नॉट डिफाइन। पता लग गया? नॉट डिफाइन डिवाइड एनीथिंग नॉट डिफाइन। पक्का? चल नेक्स्ट, अगला। अगला क्वेश्चन करो। अब तो तुम्हें समझ में आ गया है। अब जरा बेटा अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब आंसर बेटा सही आना चाहिए तुम्हारा। क्वेश्चन है ये, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। करो सॉल्व। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बेटा मेरे से मैच करना आप। इसका मतलब है 4 cot 45 की होल स्क्वायर माइनस sec 60 की होल स्क्वायर प्लस sin 60 की होल स्क्वायर
प्लस कॉस 90 की होल स्क्वायर। भाई ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब इनकी वैल्यूज डालो। चलो कॉट 45 की वैल्यू कितनी है? कॉट 45 की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर। सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू 2 है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। बड़ा ध्यान रखते रहना, अगर मैं गलत करूँ तो मुझे बता देना। कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। चेक करते हैं बेटा, ये 4 हो गया, -4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 0। 4 से 4 कैंसिल, 3/4 प्लस 0 3/4। जिसका बेटा 3/4 आया वो ठीक है। समझ गए सारे? पक्का? अगला करो। क्या? हाँ तो बोर्ड मास्टर तो कराया मैंने। किसको प्लस होना चाहिए? माइनस और प्लस में आप जो मर्जी कर सकते हो पहले। समझ गया? चल नेक्स्ट अगला। अब जरा बेटा ये करके दिखाओ। देखो भाई क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 60। बड़ा निकालो इसकी वैल्यू। क्या था यार? सबसे पहले साइन स्क्वायर 45 है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू अपॉन tan 60 की वैल्यू √3। समझ गए? अब ये 1/2 प्लस 1/2 √3 का स्क्वायर 3। अब चेक करते हैं भाई, 1/2 प्लस 1/2, अगर आपको प्लस करना आता तो ये 1 बन जाएगा। 1 + 1 नीचे एलसीएम 2, ऊपर 1 + 1 2, ये कैंसिल, तो बेटा आंसर 1/3 आना चाहिए। समझ गए बेटा? पक्का? सबको समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट करो अगला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये है बेटा, निकालो इसकी वैल्यू। हाँ 2 cos 0 डिग्री निकालो। चलो भाई, तो बेटा काफ़ी बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है, एक बार देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 है बेटा, और cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी है? 1। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3। तो नीचे तो बेटा कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, और आसान कर देते हैं। ऊपर 1/2 बचेगा, ये -1 है, ये +2 है, तो 2 - 1 1। समझ गए? नीचे तो 1 था, उसे चाहे लिखो या मत लिखो। अब इसका अगर मैं नीचे बेटा 1 है, चाहे लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अब इसका एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा। 1 + 2 कितना हो गया? 3/2 आंसर। समझ में आया बेटा? आगे सबको समझ में? नेक्स्ट करो। कौन सा 1 + 2? अरे एलसीएम लिया ना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अगला क्वेश्चन है ये, साइन 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 45।
माइनस कॉट 30 प्लस 15 कॉस 90 डिग्री। यह है बेटा, बस करो इसको। करो। देखो बेटा चेक करते क्या आ रहा है। चलो साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखो भाई cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और बेटा स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस cot 30 की वैल्यू √3 15 cos 90 की वैल्यू है 0। चलो अब ये देखो √3/2 अपॉन 1/2 माइनस √3 15 इंटू 0 0। समझ गए? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है। हो गया, क्या बच गया √3 माइनस √3 माइनस √3 0। समझ में आया बच्चे? कौन सा 1? अच्छा 0 नीचे 1 का ये वाला 1 बेटा डिनोमिनेटर में चाहे 1 लिखो या ना लिखो बात सेम होता है। तो ये √3/1 को हम √3 लिख सकते हैं। समझ गया? अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। बेटा ये सॉल्व करना है आप लोगों ने। करो। चलो बेटा मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करो। 5 साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये रहा 1/2 का स्क्वायर cos 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया यार? वैल्यू सबने डाल ली। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 की स्क्वायर 1/4 1/2 की स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 1/4 5 इंटू 1/4। अच्छा 5 इंटू 1/4 को 5/4 लिख दूँ। 1/√2 की स्क्वायर 1/2 माइनस 4 1/√3 की स्क्वायर 1/3 है ना। और 4 इंटू 1/3 को मैंने क्या लिख दिया 4/3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3/2 प्लस 1। यहाँ तक बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब सुनो मेरी बात। 4, 2 और 3 का बेटा एलसीएम लो। 4, 2 और 3 का एलसीएम बेटा कितना आएगा 12। ठीक है, अब जब एलसीएम ले लेते हैं तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 15। सॉल्व करना आता ना बेटा? अगला 12 को 2 से डिवाइड किया 6 इंटू 1 6। 12 को 3 से डिवाइड किया 5 4 जा 20 अपॉन 2। ये बेटा कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 2। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना 15 प्लस 6 21 माइनस 20 कितना हो गया? सॉरी बेटा 16 आएगा। 3 4 जा 12 4 4 जा 16। चलो बचा लिया तुमने। 15 प्लस 6 21 माइनस 16 कितना हो गया 5।
5/12। नेक्स्ट बेटा √3 + 2/2 ये आ गया। अब इसको बेटा हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, हाँ मैं इस टेबल को हटा रहा हूँ यहाँ से, क्या आया था मेरे पास 5/12 अपॉन √3 + 2/2। अब इसका बेटा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 2/√3 + 2। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। अब 2 6 12 आपका फाइनल आंसर आ गया 5/6 × √3 + 2। अब इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं बट अभी यहीं छोड़ दो, मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा अभी। समझ में बेटा बात आई पक्का। जनरली बेटा क्या होता है, हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं तो उसे रैशनलाइज करना होता है। आगे ये एक स्टेप और होगा बट अभी मैं नहीं कर रहा, अभी आप लोग इतना ही छोड़ दो, जब करना होगा तब बताऊंगा। अभी इसमें वैल्यूज पुट करना सिखा रहा हूँ। समझ में आ गया सबको, अच्छे से आ गया। तो आज जो आप लोगों का होमवर्क है वो क्या है, आपकी जो NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज है, आपकी जो NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज है उसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट करने हैं, 5 ही पार्ट हैं। तो होमवर्क है हाँ 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट ऑल पार्ट्स। बेटा 5 पार्ट है वो 5 करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय।